अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है एमडी कैट 2026 से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये टॉपिक समझाने में और कॉन्सेप्चुअल जो है वो आसान है, लेकिन इसके जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होते हैं और आखिरी दिन तक बच्चे के लिए प्रॉब्लम काज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी कन्वर्जन्स आ जाती हैं। लेकिन उम्मीद है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके जितने भी मसले मसाइल होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किससे रिलेटेड आ जाता है? दैट इज़ रिलेटेड टू मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ये टॉपिक्स जो है ना, ये एमडी कैट के सिलेबस में हमारे पास डिफरेंट प्रोविंस से रिलेटेड वो सेम ही रहेंगे, चाहे वो हमारे पास पंजाब का यूएचएस हो, चाहे वो हमारे पास सिंध का कंडक्टिंग टेस्ट जो अथॉरिटी है SIBA वो हो, चाहे वो हमारे पास बलूचिस्तान का बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, या हमारे पास जो है ना वो KPK का KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेकिन उम्मीद है कि ये जो KMU है ये दोबारा डिज़ोल्व हो जाएगा ईटा के अंदर, क्योंकि आपको पता है ईटा जो है ना वो पहले भी ये टेस्ट कंडक्ट करता रहा है। तो बच्चों, ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको आज के लेक्चर्स के अंदर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इन लेक्चर्स में जाने से पहले मेरा एक आसान सा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि हम स्टार्ट जो है ना वो बेसिक से करते हैं। अगर केमिस्ट्री की डेफिनेशन की बात की जाए, इन शॉर्ट, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर की स्टडी को जो है ना वो हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। यहाँ पे एक MCQ है, आपने मुझे बताना है, आसान सा MCQ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। कि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस के अंदर जो है ना विच वन इज़ नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, जिसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो है ना वो आ जाती है डिस्टिल्ड वाटर। इसी तरह हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ना वो आ जाती है विनेगर। इसी तरह चार्ली ऑप्शन जो है ना ये हमारे पास आ जाती है बेकिंग सोडा। और डियर स्टूडेंट, इसमें हमारे पास जो डेल्टा ऑप्शन है ना वो हमारे पास आ जाती है मार्श गैस। तो ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है ना वो आपने सेलेक्ट करनी है। बिल्कुल आसान सा MCQ है। आप जो है ना इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिएगा और मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वैसे हम जो है ना वो देखेंगे भी, और ये जितनी फॉर्म्स मैंने लिखी हैं ये बेटा आपके एमडी कैट के सिलेबस में जो बुक्स शामिल है ना उनके अंदर इनकी इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बेसिक, जैसे मैंने आपको बताया कि जो केमिस्ट्री है वो नाम किस चीज़ का है? स्टडी ऑफ मैटर का। ठीक है, तो बताएं, अ मैटर एग्जिस्ट इन हाउ मेनी टाइप्स। एक मैटर जो है वो कितनी टाइप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है? अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट कह रहे होंगे 4 टाइप्स के अंदर। तो बेटा, स्टेट्स और टाइप्स के अंदर फ़र्क जो है ना वो आपने याद रखना है। बात हो रही है कि हमारे पास टाइप्स इसकी कितनी हैं, तो याद रखना मैटर एग्जिस्ट इन 2 टाइप्स। वन इज द प्योर फॉर्म एंड सेकंड वन इज द इम्प्योर फॉर्म। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो मैटर है ना इसकी 2 फॉर्म्स आ जाती हैं। वन इज प्योर फॉर्म, सेकंड वन इज इम्प्योर फॉर्म। देखिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर is called simply substance and impure form is called
मिक्सचर। ये सिलेबस से हट के जो है ना अभी हम बेसिक डेफिनेशंस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि ये आगे चल के मोल वाला जो टॉपिक है ना इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल होगा, इसलिए। तो प्योर फॉर्म सब्सटेंस, इम्प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मिक्सचर। याद रखना, इफ द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, अगर सब्सटेंस की जो है ना वो सेम कंपोजिशन है, देन दिस इज कॉल्ड एलिमेंट। और इफ द सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स बट दे आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, देन दिस इज कॉल्ड कंपाउंड। मैं आपके लिए इसकी डेफिनेशन जो है ना इसको ज़रा आसान करने की कोशिश करता हूँ कि एलिमेंट बच्चों वी कैन से होमोटॉमिक, सेम कंपोजिशन, और जो कंपाउंड है इट एग्जिस्ट इन मोर देन वन काइंड ऑफ एटम बट प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो। जिसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक। तो ये दो आपने जो है ना डेफिनेशन याद रखनी है, एलिमेंट और कंपाउंड की। अब बीच में एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो टर्म हमारे पास आ जाती है मॉलिक्यूल की, क्योंकि ये चीज़ें आगे चल के जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो आपको अभी से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अच्छा, ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल का वर्ड है ना, बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो तो ये है कि विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, याद रखना है आपने, मॉलिक्यूल जो है वो होमोटॉमिक भी हो सकता है, मॉलिक्यूल में भी होमोटॉमिक, और मॉलिक्यूल जो है वो में भी हेट्रोटॉमिक। यानी कि बहुत सारे एलिमेंट वो भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और बहुत सारे जो कंपाउंड है वो भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। अच्छा, अब याद रखना है आपने कौन से कंपाउंड जो है ना वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। देखें, इस टॉपिक को अगर हम आगे लेके चलना चाहें तो इसमें और बहुत सारी बातें निकल सकती हैं। कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं, वन इज आयनिक एंड सेकंड वन इज कॉल्ड कोवलेंट। बच्चों, आपने यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है ना, दे ऑल एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और जो आयनिक कंपाउंड है दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स का मतलब जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के कॉम्बिनेशन के नतीजे में बनते हैं। आयंस नहीं मैं कह रहा, फार्मूला यूनिट्स। तो मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये बात आपने ज़हन नशीन करनी है इन तीनों के अंदर। अब क्वेश्चन मेरा वही ऊपर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अब बच्चों थोड़ी सी बात हम किसकी करेंगे, मिक्सचर की। इसको जितना डिटेल में लेके जाते रहेंगे ये जाता रहेगा, लेकिन हमने इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेके चलना, हमने अपने बेसिक टॉपिक की तरफ जाना है। मिक्सचर में भी होमोजेनाइज, मिक्सचर में भी हेट्रोजेनाइज। होमोजेनाइज भी हो सकता है और इसके अलावा हेट्रोजेनाइज भी हो सकता है। होमोजेनाइज जिसके अंदर जो है ना हमारे पास सेम कंपोजिशन आ जाती है, हेट्रोजेनाइज जिसमें मोर देन वन फेज जो है वो एग्जिस्ट करें। होमोजेनाइज की एग्जांपल जो है ना वो क्या आ जाती है, जैसे हमारे पास साल्ट डिज़ोल्व्ड इन वाटर, मतलब आप कह लें सॉल्यूशन, सेम फेज, मोर देन वन फेज, हेट्रोजेनाइज अलॉय। मेटल्स की कॉम्बिनेशन के नाम को हम क्या नाम देते हैं, अलॉय का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक जो है ना वो चीज़ आ जाती है, एक बेसिक डेफिनेशन आ जाती है जिसको आपने ज़हन नशीन करना है। तो इस क्वेश्चन का आपने आंसर करना है, ऑप्शंस आपकी बुक के अंदर ही अवेलेबल हैं। बेटा असल मकसद ये था कि आपको पता चले एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवलेंट कंपाउंड क्या है। इसमें आपने डिफरेंस जो है ना वो याद रखना है। अब हम अपने जो पहले टॉपिक है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, ये टॉपिक जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशंस हैं वो कन्वर्जन्स जो है ना वो ज़रूर कंफ्यूज करती हैं। तो हम जो है ना वो बात करेंगे मोल की। सबसे पहले जो हमारे पास मोल है इसकी डेफिनेशन हमारे पास किस तरह से होती है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल।
तो इसको ना आपने आसान वर्ड के अंदर याद रखना है कि इट इज़ द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का हमारे पास क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। जिस तरह एक दर्जन के अंदर 12 जो है ना कोई भी क्वांटिटी है 12 होती है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह आपने याद रखना है कि जो मोल है इसके अंदर किसी भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स की क्वांटिटी है ना वो हमारे पास कितनी आ जाती है, 6.02 × 10⁻23, यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ amount of substance consist of Avogadro number of particles। वो सब्सटेंस जिसके अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों वो हमारे पास क्या कहलाता है, 1 मोल। कहने का मतलब ये है कि ये क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस का जो है ना वो ऐसा ही यूनिट है। अच्छा आप देखें ये जो मोल है ना इसके 4 नाम हैं। ये बेसिक अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी शुरुआत है, ठीक है। वो कहते हैं ना इब्तदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो बेटा अभी तो ये शुरुआत है, मोल कहाँ तक जाएगा ये तो लेक्चर ही हमें बताएगा। अच्छा अब आपने याद रखना है मोल जो है ना वो 4 नाम इसके होते हैं बुक के अंदर जो हमारे यूज़ किया गया है। सबसे पहला नाम इसका क्या आ जाता है, ग्राम एटम। ग्राम एटम की जो टर्म है ना, दिस टर्म इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट। ये एलिमेंट के लिए यूज होगी। डेफिनेशन लिखते जाएं, अपने पास जो है ना नोटबुक कॉपी पेंसिल जो भी है वो रखें और साथ इसको लिखते जाएं। कुछ चीज़ें मैं वैसे बोल दूंगा, आपने उसको जो है नोट डाउन कर लेना, अपने लेक्चर बनाते रहना है, ठीक है। इफ़ दी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, जिसको AMU के अंदर मेजर किया जाता है, टेकन इन ग्राम, देन दिस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्राम एटम। एलिमेंट के लिए ग्राम एटम का वर्ड भी यूज़ कर सकता है, बात वो किसकी होगी, मोल की। इसी तरह सेकेंडली मोल इज आल्सो कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल, बट दिस ग्राम मॉलिक्यूल इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अभी हमने बात की है मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है। इसी तरह मोल इज आल्सो कॉल्ड ग्राम फार्मूला। दिस ग्राम फार्मूला टर्म इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड। ये जो अभी हम बेसिक पढ़ रहे थे ना, बेसिक पढ़ने का मकसद यही था कि कुछ टर्म्स को हम जो है ना वो अंडरस्टैंड कर सकें। मोल इज आल्सो कॉल्ड ग्राम आयन, बट दिस टर्म इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर आयनिक स्पीशी। हर वो स्पीशी जिसके ऊपर कोई चार्ज हो उसको हम क्या नाम देते हैं, आयनिक स्पीशी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास मोल है इसके 4 नाम है डिपेंडिंग कि हमारे पास सब्सटेंस कौन सा है। सब्सटेंस एलिमेंट है, देन दिस इज कॉल्ड ग्राम एटम। सब्सटेंस मॉलिक्यूलर है, ग्राम मॉलिक्यूलर। सब्सटेंस ग्राम फार्मूला है आयनिक कंपाउंड के लिए, और अगर सब्सटेंस आयनिक स्पीशीज है उसके लिए मोल की वैल्यू क्या होगी, मोल क्या कहलाएगा, ग्राम आयन। तो इसका मतलब ये है कि मोल जो है ना वो ऐसा यूनिट है जिसके अंदर पार्टिकल्स की तादाद हमारे पास कितनी हो सकती है, 6.02 × 10⁻23। या सिंपल वर्ड के अंदर जब भी एटॉमिक मैसेज को जो कि कार्बन स्केल पे लिए जाते हैं हम ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड 1 मोल। डेफिनेशन जो मैंने बोली है बच्चों ये अपने नोटबुक के ऊपर नोट कर लेनी है। अगर FSC में आपने ये टॉपिक अच्छी तरह से नहीं पढ़ा तो आपको अभी जो है ना बहुत अच्छी तरह से ये पढ़ना पड़ेगा। अब इसी से रिलेटेड है, अच्छा ये बताने का मकसद क्या था, इसका एक बड़ा यूज़फुल पर्पज़ है। ये देखें ये 4 ऑप्शन ही हम इनको बना लेते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन है, ये बीटा ऑप्शन है, ये चार्ली ऑप्शन है, ये डेल्टा ऑप्शन है। ये ऑप्शन है हमारे पास।
एमडी-कैट का ताल्लुक जो है ना वो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के साथ है। जितने ज़्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे आपके लिए उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। मोल आपने एफएससी में भी पढ़ा है, लेकिन मसला कहाँ पे होता है, जब बच्चे से जो है ना वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एफएससी में नहीं उन्होंने पढ़े होते। तो बेटा मेरा क्वेश्चन ये है, ऑप्शंस ये मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन का आंसर आपने करना है यहाँ पे कि अगर आपसे पूछा जाए कि the term used for 62 gram of lime कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है इसके लिए कौन सी टर्म इनमें से यूज होगी, हमने उसको किस में एक्सप्रेस किया हुआ है, ग्राम के अंदर। लाइम, देखिए मैं इस एमसीक्यू को एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4 टर्म जहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पज़ आपके सामने आ जाएगा। इस कंपाउंड को आपने पहचानना है, क्या ये आयनिक कंपाउंड है या मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। एक बात जहन में रखिएगा, अगर कोई भी कंपाउंड जो है ना वो मेटेलिक कैटाइन के ऊपर मुश्तमिल है या वो स्टेबल कैटाइन के ऊपर कंसिस्टिंग है तो वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड कहलाएगा, स्टार्ट में अगर मेटल आ जाए। और अगर किसी भी मॉलिक्यूल की कंपोजिशन प्योरली नॉन मेटल कंसिस्टिंग है तो वो समझ जाइएगा कि हमारे पास वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है। ये 3-4 बातें अगर आपने याद रख ली हैं तो आपके लिए आगे आने वाली केमिकल बॉन्डिंग, मोल से रिलेटेड और इस तरह के जितने टॉपिक्स हैं मिलते जुलते एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो आपके लिए आसान हो जाएगी। वरना ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड और मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में ही आप जो है ना डिफरेंशिएट करते रह जाएंगे। तो अब ज़रा देखें, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ग्राम फार्मूला। तो हमारे पास इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन क्या होगी, चार्ली। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 298 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 298 ग्राम ऑफ यूरेनियम टर्म इनमें से कौन सी होगी। तो आपने जो है ना मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है और साथ ये जो मैंने बात कही है इसको नोट डाउन कर लेना है। तो बेटा ये अभी डेफिनेशन थी मोल की। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने जो याद रखनी है, क्योंकि हमने इन तीनों टॉपिक्स को साथ ले के चलना है। किस किस को साथ ले के चलना है, मोल, एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम। याद रखना है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस occupied by 1 mole of ideal gas या गैस सिंपल at STP। STP ये अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, ये सिंध के अंदर जो टेस्ट है ना लास्ट ईयर पूछा गया था, STP के लिए कंडीशन क्या होती हैं। देखें इसमें 25 डिग्री सेल्सियस नहीं कहना आपने, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 273 केल्विन। और इसके अलावा हमारे पास 1 atm प्रेशर। अगर 1 मोल गैस है तो उसका ऑक्युपाइड वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होगा, कितना, 22.414 डेसीमीटर क्यूब, या याद रखना 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, या 0.022414 मीटर क्यूब। ये बात हो रही है किसके ऊपर, STP के ऊपर। लेकिन अगर पंजाब में तो ज़्यादा वो STP का वर्ड यूज़ करता है, लेकिन KPK के अंदर या फेडरल के अंदर वो ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना न्यूमेरिकल जो सॉल्व है वो किसके अंदर डील कर रहा होता है, RTP के ऊपर। अगर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस जो है वो किसके ऊपर आ जाती है, एट RTP। RTP का मतलब क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, 1 atm प्रेशर। तो फिर हमारे पास जो है ना वैल्यू कितनी होगी, 24 डेसीमीटर क्यूब। 24 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी बाज़ दफ़ा वो लिख देता है। तो ये था हमारे पास मोल, एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। तो बात फिर वही आ जाती है कि अभी तो शुरुआत है।
अभी ये टॉपिक कहाँ पे जाएगा ये तो अब हमें पता चलेगा नेक्स्ट, और इससे रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज। तो बच्चों बात हो रही है मोल एवोगैड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम की, और इसमें जो है ना अब हम रिलेशनशिप देखने जा रहे हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक मेन कन्वर्जन्स की तरफ जाएंगे कि एक क्वांटिटी से दूसरी क्वांटिटी में आपने कन्वर्ट किस तरह से करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वो पोर्शन है जहाँ से जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू पूछा जाता है। वैसे तो यूएचएस और इसके अलावा सिंध केएमयू या बम्स जो है ना इनके ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक जो है ना यील्ड है, लेकिन ये जो मोल है लास्ट ईयर मैंने देखा है इसमें से ज़्यादातर उसने एमसीक्यू पूछे हैं, क्योंकि सिलेबस पिछले साल उन्होंने चेंज किया था और उम्मीद है इस साल भी यही होगा, और टेस्ट भी बहुत जल्दी जो है वो आपका कंडक्ट किया जा रहा है। तो खैर बच्चों हम ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हम जो है ना इस वीडियो के एंड के ऊपर जो है ना वो कुछ पास्ट पेपर के इसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, और उसका सोल्यूशन आपने मुझे प्रोवाइड करके देना है। इसी तरह हमारे पास जो है ना वो टॉपिक आ जाता है मोल। इस मोल की जो है ना वो हमने कन्वर्जन देखनी है किसके अंदर, मैस के अंदर, और इसी मोल की जो कन्वर्जन है वो हमने किसके अंदर ऑब्जर्व करनी है, वॉल्यूम के अंदर। इसी मोल को जो है ना वो कन्वर्ट किया जा सकता है किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर। देखें पार्टिकल्स का मतलब जो है ना वो आपको वाज़ेह होना चाहिए। पार्टिकल्स का मतलब एलिमेंट है तो एटम्स, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल्स, आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला यूनिट, और आयनिक स्पीशीज तो नंबर ऑफ आयंस। फार्मूलाज आपने कुछ याद रखने हैं। अगर आपने मोल से मैस में जाना है, या अगर आपने मैस से जो है ना वो किसके अंदर कन्वर्ट होना है, मोल के अंदर। तरतीब से हम बात कर लेते हैं, मैस से मोल निकालना है। डाउनवर्ड एरो मैंने मोल की तरफ ड्रा किया है। मोल आपने निकालने हैं, गिवन मैस है तो जितना आपको गिवन मैस दी है उसको डिवाइड किससे कर देना है, एक कांस्टेंट मोलर मैस से। मोलर मैस आपको याद करने पड़ेंगे, अगर एफएससी में आपने याद नहीं किए, एंट्री टेस्ट में बेटा मोलर मैस आपको निकालना आना चाहिए। एटॉमिक मैस याद करें, उनके सम को मोलर मैस का नाम दिया जाता है। थोड़ा बेसिक जो है ना सीखने की कोशिश करें। ख़ास तौर पर यहाँ मैथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बायो वाले बच्चों की जो है ना वो जान जाती है मैथ से। लेकिन आपको पता है एंट्री टेस्ट है, फिज़िक्स आपकी सारी मैथ है। ये जो टॉपिक केमिस्ट्री का है ये हमारे पास थोड़ा मैथ से रिलेटेड होगा, सिर्फ यही या चंद एक बीच बीच में से कोई कैलकुलेशन आएगी। देखें अगर मोल दे दिए जाए, गिवन क्या है आपके पास मोल, निकालना क्या है आपने मैस, तो सिंपल जो मोलर मैस होगा सब्सटेंस का उसको मोल से जो है ना वो क्या कर देना, मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आ जाएगा, मैस। ये दो कन्वर्जन होगी। इसी तरह अगर आपको क्या दे दिया जाए, वॉल्यूम, और कहा जाए इससे मोल फाइंड करें, ये एरो की डायरेक्शन देख लेनी है, वॉल्यूम से कहता है कि जी हमारे पास गैस का जो वॉल्यूम है 11.207 डेसीमीटर क्यूब है, मोल कितने हैं। जितना वॉल्यूम उसने कहा है ना उसको डिवाइड किससे कर देना है, मोलर वॉल्यूम से। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, 22.414 डेसीमीटर क्यूब। या अगर वो आपसे कहता है कि इतने मोल हैं, 0.5 मोल है मीथेन गैस के एसटीपी के ऊपर, बताओ वॉल्यूम क्या होगा। जितने मोल कहा है उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, मोलर वॉल्यूम से। वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा। ये बातें जो है ना बच्चों अगर आप सीख लेंगे ना एक दफ़ा सही तरह से, मोल का मसला नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन क्या है, तवज्जो और चंद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस। जैसा मर्जी एमसीक्यू आ जाए, क्यों ये लहदा से एमसीक्यूज़ की फक्की नहीं बेची जाएगी, यहीं पे हम प्रैक्टिस करेंगे और आपको इस काबिल करेंगे कि आप इन टॉपिक से घबराएं मत। अगर आपसे कहा जाता है कि पार्टिकल्स इतने हैं, मोल निकालने हैं, पार्टिकल्स गिवन है, मोल्स निकालने हैं, तो एन को मल्टीप्लाई किससे कर दो, एवोगैड्रो नंबर से।
मोल्स आ जाएंगे आपके पास। और कहा जाए कि मोल्स गिवन है, पार्टिकल्स निकालो, जितने मोल्स होंगे इसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपने, कांस्टेंट से। कौन सा आप कांस्टेंट लेके चलेंगे, एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे n। तो बज़ाहिर ये आपको जो है ना वो 6 कन्वर्जन्स लग रही है, तो ये 6 नहीं है, ये हमारे पास जो है ना तकरीबन 6 से भी ज़्यादा कन्वर्जन बन जाती है। मैथ से पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, मैथ से क्या भी कहा जाता है, पार्टिकल्स। पार्टिकल से क्या भी कहा जा सकता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम से क्या निकाला जा सकता है, मैस। या मैस से वॉल्यूम, वॉल्यूम से पार्टिकल, पार्टिकल से मैस। तो ये मल्टीपल कन्वर्जन बन सकती हैं, लेकिन हल इसका एक ही है। देखेंगे एमसीक्यूज के अंदर। देखें, अगर आपसे कहा जाए कि किसी सब्सटेंस का मैस इतना है, बताओ इसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, मैस इतना है, पार्टिकल्स बताओ। तो सिंपली आपने क्या करना है, किसकी तरफ जाना है, मोल की तरफ, सिंगल स्टेप। मोल से किसकी तरफ आ जाना है, पार्टिकल्स की तरफ। दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप। अगर कहा जाता है कि किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम इतना है, इस वॉल्यूम के अंदर मैस कितना है, कोई मसला ही नहीं है। वॉल्यूम से क्या निकालो, मोल। मोल से क्या निकाले, मैस। कहा जाता है कि किसी सब्सटेंस में पार्टिकल्स की तादाद इतनी है, बताएं उस सब्सटेंस के अंदर मैस कितना होगा। पार्टिकल से मोल, मोल से क्या निकालें, मैस। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। स्टूडेंट का मसला यही होता है कि वो परेशान हो जाते हैं, सवाल को समझ नहीं पाते क्या एग्जामिनर पूछ रहा है इसके अंदर। तो ये चंद एक फार्मूलाज कन्वर्जन्स हैं, इनको ज़रा गौर से देखना है, 3-4 दफ़ा इसको ज़रा पढ़ना है। तो ये सिंगल स्टेप भी हो सकती है, 2 स्टेप भी हो सकती है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। अभी 1-2 MCQs जो है ना वो मैं आपको यहाँ से आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे बताना है, इसका आंसर बताना है, कमेंट करना है आपने। और कमेंट करना है आपको ये लेक्चर किस तरह से लग रहा है, समझ आ रही है या कोई इशू है कहीं पे, ज़रूर अपनी राय का इजहार करना है। अगर लेक्चर अच्छा है तो अप्रिशिएशन करनी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ, एक सिंपल सा MCQ है, आसान से जो है ना वो स्टार्ट करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। द वॉल्यूम ऑफ 0.2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। अंडरस्टूड है ये आइडियल गैस ही, क्योंकि सारी कैलकुलेशंस जो है ना वो आइडियल गैसेस के लिए हैं, जहाँ पे हमारे पास जिक्र किसका आएगा, STP का। इस बताना है आपने, इसमें हमारे पास आंसर क्या होगा। अल्फा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 44.8 डेसीमीटर क्यूब। बीटा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 11.2 डेसीमीटर क्यूब। चार्ली ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 4.48 डेसीमीटर क्यूब। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो इसको ज़रा चेक करना है आपने, क्या गिवन है, वॉल्यूम फाइंड क्या करना है, मोल गिवन है, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो मोल से आपने क्या बनाना है, वॉल्यूम। तो सिंपल, ये मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, आंसर आपने मुझे खुद करना है, ताकि आप तो ज़रा 1-2 दफ़ा इसको सॉल्व करेंगे, मसला नहीं होगा आपके। तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिंपल, जितने मोल है ना इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मोल और वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपने फाइंड करना। इसके बाद एक और आसान सा क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, ये पास्ट पेपर का MCQ है 2022 या 23 का,
पंजाब के यूएचएस का। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ, इन टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू है ना पास्ट पेपर के 2025 के, वो भी हम एंड पे जाकर डिस्कस करेंगे। 9 ग्राम ऑफ वाटर, बिल्कुल आसान सा है। कुछ बच्चे इसको देखते ही जो है ना वो जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। जो फ्रेशर होंगे उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई इशू नहीं है। स्टार्ट में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वक्त के साथ साथ आप सीखना शुरू हो जाएंगे। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास एन है, बीटा ऑप्शन है हमारे पास हाफ एन है, Na/2, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 3/2 Na, और डेल्टा ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास आ जाता है 3Na। अब ज़रा देखें इसमें क्या गिवन है, मैथ्स। ये 2 स्टेप कन्वर्जन ज़रा मैंने पूछ लिया आपसे, ये 2 स्टेप कन्वर्जन गिवन क्या है मैथ्स, लेकिन फाइंड क्या करना है मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स। मैथ्स से पहले क्या बनाओ, मोल। मैथ्स से पहले आपने मोल बनाना है। अगर 2 स्टेप है तो मैथ्स से आप मोल बनाएंगे, फाइंडिंग द मोल। जब मोल आ जाए तो फिर अगला स्टेप आपने क्या करना है, जितने मोल होंगे उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना, एवोगाड्रो नंबर से। आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करके मुझे बताइएगा, ना हो तो मुझे आपने जो है ना ज़रूर बताना है कमेंट के अंदर ही, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद। एक आध और एमसीक्यू हम इससे रिलेटेड करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये चलेगा। अभी आप जो है ना इसके अंदर और मल्टीपल एमसीक्यूज देखेंगे इसी मोल के टॉपिक से रिलेटेड। इतने एमसीक्यू करेंगे, इतने एमसीक्यू करेंगे कि कोई कसर बाकी ना रह जाए, तो मोल का टॉपिक आपके लिए मुश्किल ना हो। एक और एमसीक्यू है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, number of molecules present in 5.6 decimeter cube of CO2 at STP। STP कहेगा तो 22.414, RTP कहेगा तो 24। याद रखिएगा ये डिफरेंस आपने। इसमें हमारे पास अल्फा ऑप्शन आ जाती है 1.5 10⁻23। बीटा ऑप्शन हमारे पास आ जाती है 3.01। चार्ली ऑप्शन आ जाती है 6.02 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। डेल्टा ऑप्शन हमारे पास आ जाती है 1.204 10⁻23। इसको आपने सॉल्व करना है। अब ज़रा गौर करें इसके ऊपर। गिवन क्या है, वॉल्यूम। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए ये 2 स्टेप कन्वर्जन आ गया। बिल्कुल पैनिक नहीं होना। एक जो है ना लंबा सा सांस लेना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। परेशान होंगे तो वो आपके लिए मसला होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास गिवन है 5.6 डेसीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने फाइंड करना है। देखिए वॉल्यूम गिवन है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वॉल्यूम गिवन है तो आप इस वॉल्यूम से किसको फाइंड कर लें, नंबर ऑफ मोल्स को। सेंट्रल पॉइंट हमारा मोल है। 2 स्टेप पे तो वॉल्यूम से पहले मोल निकालें। कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर। इसके बाद अगला काम आपने क्या करना है, जब मोल्स आ जाए तो बच्चों फिर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल से उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ये देखिए पिछले एमसीक्यू में मैथ्स था, मोल्स निकाले। यहाँ वॉल्यूम है तो मोल निकालेंगे। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से। उम्मीद है ये आप इसको सॉल्व कर लेंगे।
परेशान नहीं होना, सोल्यूशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुद से जो है ना वो करना शुरू करेंगे तो फिर उम्मीद है कि आप नेक्स्ट भी जैसे भी क्वेश्चन होंगे सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेटर को बीच में लेके आना, क्योंकि ये आपका और क्वेश्चन का मामला है, कैलकुलेटर बीच में नहीं आना चाहिए, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो अब आप जो है ना छोटी मोटी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना शुरू कर दें। अगर नहीं आती तो छोटे बहन भाई जो है ना उनसे बैठ के सीखना शुरू कर दें, थोड़े दिनों के लिए उनके साथ बना लें। तो मुझे पता है उनके साथ लड़ाई ही रहती है, नहीं बनती उनके साथ, लेकिन बनाना पड़ेगा। अगर आपको ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी होगी, आज ही सुलह कर लें उनके साथ, कुछ खिला पिला दें उनको, ताकि बात बनी रहे और आपका काम निकल आए। एक और MCQ, कैलकुलेट। बेटा MD-CAD नाम ही MCQs का है, MCQ की प्रैक्टिस आपने करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने सॉल्व करने हैं बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर, रट्टा शट्टा मार के काम चल जाता है, हेडिंग शेडिंग लगाई, काम निकल आया, प्रेजेंटेशन देखी, एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया, क्या बात है, बच्चे ने बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है, पता चले अंदर आतिफ असलम का गाना लिखा हुआ है। लेकिन बेटा ये जो MD-CAD है ना, इसमें जाके पता चलता है कि भाई कितने पानी में है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ 1.204 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। मॉलिक्यूल्स दे दिए गए हैं, थोड़ा सा इस डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अल्फा ऑप्शन है 128 ग्राम, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 16 ग्राम, चार्ली ऑप्शन है हमारे पास 32 ग्राम। थोड़ा सा ये टेक्निकल है लेकिन इतना भी नहीं, 64 ग्राम। बिल्कुल आसान, समझने की कोशिश आपने करनी है। क्या फाइंड करना है हमें? मैस को फाइंड करना है, लेकिन गिवन क्या है? पार्टिकल्स। हिंट क्या होगा? हिंट हमारे पास क्या होगा? मॉलिक्यूल्स गिवन है, पार्टिकल्स गिवन है, मैस निकालना है, पार्टिकल से पहले मोल्स की तरफ जाना है। तो फिर क्या फाइंड करेंगे? मोल। ये मोल हो गया हमारे पास, आ गया जी, मोल आ गया, सेंट्रल पॉइंट आ गया ना, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। मैस की तरफ जाना है, ठीक है, मैस की तरफ चले जाते हैं। तो मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलर मैस। दिस इज कॉल्ड 2 स्टेप कन्वर्जन। सिंगल स्टेप मुझे पता है आप कर लेंगे। मैं कह दूं जी 9 ग्राम मैस है, मोल कितने होंगे? आप कहेंगे सर मोलर मैस से डिवाइड कर लेते हैं। मैं कहूँ जी हमारे पास पार्टिकल्स इतने, मोल कितने होंगे? ठीक है जी, जितने पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय। लेकिन मज़ा क्या है जब 2 स्टेप कन्वर्जन होगी। एक और MCQ की भरमार कर देनी है, ठीक है। हर जगह आप MCQs और MCQs ही देखोगे। खाना खाते हुए भी जहन में MCQs आ रहे होंगे, पानी पिएंगे तो ग्लास के अंदर MCQ नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए काम उतना ही आसान होगा। एक और MCQ सिर्फ हम करेंगे, उम्मीद है इसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5वां MCQ जो है ना, व्हाट इज़ द मास ऑफ, what is the mass of 5.6 decimeter cube of methane at STP? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास 8 ग्राम, बीटा ऑप्शन है हमारे पास 16 ग्राम, चार्ली ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 2 ग्राम, डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 ग्राम। तो आसान है ये हमारे पास। फाइंड क्या करना है? जो फाइंड करना है उसको हाईलाइट करें। गिवन क्या है? वॉल्यूम। वही बात आ जाती है कि हमारे पास क्या गिवन है? वॉल्यूम।
वॉल्यूम से मास निकालना है, तो वॉल्यूम से पहले क्या निकालो, मोल। हिंट में आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने जो है ना वही मेन पॉइंट मोल, जिसका नाम सुन के बच्चों को जो है ना डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अब बच्चे जो है ना वो हंसी खुशी इसको करेंगे। तो ये हमारे पास मोल है, फाइंड हमने मैस करना है। मोल आ जाए तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, मोलर मैस से। मोल को मल्टीप्लाई आप किससे कर दें, मोलर मैस से, तो क्या निकल आएगा, मैस। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आ गया। तो ये आपके पास एक स्केच अवेलेबल है बच्चों। इस स्केच के अंदर अगर आप जितने क्वेश्चंस हैं ना, जितनी कन्वर्जन है, एक दफ़ा तसल्ली से पानी और खाना शाना खा के अगर आप बैठ के करेंगे ना, इस पे 1-2 घंटे लगा लेंगे, तो उम्मीद है फिर जैसा मर्जी एमसीक्यू आपके पास है इसको आप सॉल्व कर। तो ये आपने जो है ना इन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना वो ज़रूर कमेंट के अंदर बताने हैं कि किसका कौन सा आंसर हमारे पास आएगा, ठीक है। और एट दी एंड जो है ना इस टॉपिक के, अभी ये टॉपिक एंड नहीं हुआ, अभी हमने पास पेपर के एमसीक्यूज़ करने हैं 2025 में। ख़ास तौर पर यूएचएस ने क्या पूछा था, सिंध बोर्ड में क्या आया था, बलूचिस्तान के पेपर में क्या आया था, और केपीके के अंदर जो है ये क्वेश्चन कौन से इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि केमिस्ट्री का मसला जो है ना हल हो गया है। यूट्यूब पे जाएं और जाके जो है ना लेक्चर को सर्च करें और छा जाएं। अब ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर मज़ीद कुछ हमारे पास जो एमसीक्यू हैं उनकी हम बात करेंगे। जी बच्चों, तो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे थे बिटवीन मोल, मोलर वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो नंबर। हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। इसी रिलेशनशिप के बाद जो है ना वो हम बात करेंगे फर्दर कन्वर्जन्स, जिसके अंदर मोल का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद और किस तरह से जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर एलेबोरेट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मोल, मोलर वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो नंबर, कुछ क्वांटिटीज़ जिनको हमने कैलकुलेट करना है और उनके लिए फार्मूला जो है वो कौन से यूज़ होंगे। तो जो रिलेशनशिप है वो तो ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री का रिलेशनशिप है, ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के ऊपर बना रहे होते हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप थोड़ा जो है ना आपको टफ लगेगा, बोर लगेगा, लेकिन निभाना तो है ना। जो निभा जाएगा वो एमडी कैट पास कर जाएगा। तो बच्चों क्वांटिटी में अगर हमसे कहा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स को जो है ना वो फाइंड करें, क्या मतलब नंबर ऑफ एटम्स का। अगर मॉलिक्यूलर सब्सटेंस था हमारे पास तो हमने उसको फाइंड करने के लिए सिंपल एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कहता है कि जी 9 ग्राम वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स बताओ, तो मोल्स निकाल के एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर कहा जाए कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन की तादाद बताएं 9 ग्राम में कितनी हो, तो एक छोटा सा कन्वर्जन फैक्टर जो है ना, एक छोटा सा फैक्टर हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। नंबर ऑफ एटम्स किसी भी स्पीशी के अंदर फाइंड करने के लिए, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक स्पीशी है, तो आपने जो है ना क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल के उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, एटॉमिसिटी से, और फिर मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर से। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी नंबर ऑफ एटम्स। एक साइड पे लिख लीजिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, तो 6 + 6 + 12, तो ये 24 बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड की एटॉमिसिटी कितनी है, तो ये एटॉमिसिटी का ये मतलब होता है। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करें, ये क्वांटिटी फाइंड करनी है, आप वही काम करेंगे आप। n मोल्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन वन स्पीशी, एक स्पीशी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद। जैसे अगर हमारे पास कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के अंदर आपने जो है ना वो देखना है इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मीथेन है उसमें देखना है एटॉमिक नंबर चाहिए हमें। एटॉमिक नंबर का सम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है, बशर्ते कि वो न्यूट्रल स्पीशी हो। मल्टीप्लाई किसे कर देंगे अगर कहा जाए किसको फाइंड करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो फिर भी आप क्या करेंगे, n को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन स्पीशी मल्टीप्लाई में है। अगर आपसे कहा जाए कि आप जो है ना वो ज़रा फाइंड करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद जो है ना उसको ज़रा कैलकुलेट करें। कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन की जगह क्या लिख दें, न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई में। पता है न्यूट्रॉन्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल मैथ नंबर लेके एटॉमिक नंबर में से माइनस कर। एक और कन्वर्जन आपने यहाँ पे देखनी है। हमने इस मोल के अंदर जो है ना वो MCQ कर डालने हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो पॉसिबल बन सकते हैं। इस टॉपिक को इतनी अच्छी तरह से आपने करना है कि कोई कसर रह ना जाए। काम करना है तो इतने अच्छे तरीके से करें कि कोई कहेगा इससे अच्छा काम कोई कर ही नहीं सकता। नहीं करना तो फिर ठीक है, एंजॉय करें। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर कहा जाए कि हमारे पास अमोनिया गैस है, सपोज इसके जो है ना वो 8.5 ग्राम के अंदर बॉन्ड्स की तादाद बताओ, ठीक है कोई इशू नहीं। बस ये एक फैक्टर आपने ऐड करते जाना, n मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन वन स्पीशी। कोई बच्चा ज़रा मुझे बताए कि अमोनिया के अंदर बॉन्ड्स की तादाद कितनी होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, 3। बिल्कुल आपका जवाब ठीक है। आवाज़ तो मुझ तक पहुंची नहीं है, लेकिन मुझे पता चल गया कि आपने आवाज़ ज़रूर दी है। खैर ये आपने याद रखना है बच्चों। इसके ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, 1-2 MCQ, ठीक है। और मुझे आपने जो है ना इनका आंसर खुद बताना है, क्योंकि मैंने ये जो है ना आपके सामने फार्मूलाज रख दिए हैं। आंसर नहीं मिलेगा मैं हाजिर हूँ। केमिस्ट्री में अब आपको मसला नहीं होने वाला, सिर्फ आप पढ़ने वाले बने। जैसे अगर आपसे कहा जाता है एटम्स की ही तादाद जो है ना वो फाइंड करने के लिए हम कह देते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात की है, इन 0.5 मोल ऑफ वाटर के 0.5 मोल में जो है ना हाइड्रोजन की तादाद होती है। मुश्किल ही नहीं है। कुछ बच्चे जो है ना वो तो यहीं पे देख के इसका आंसर कर देंगे, लेकिन कुछ को जो है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ मेहनत तो जो है ना वो आपको स्टार्ट में करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है ना वो फिर आप आने वाले बच्चों को समझाओगे। ये हमारे पास ऑप्शंस है, सिंपल सी बात है। इसमें हिंट जो है वो मैं सिर्फ आपको प्रोवाइड करूंगा, सॉल्यूशन आपने खुद करना है। सारा काम अगर मैंने कर दिया तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे, सोचना है। सोचेंगे तो बात बनेगी। मोल्स दिए हुए हाइड्रोजन एटम, सिर्फ हाइड्रोजन एटम की उसने बात की, तो मोल्स को मल्टीप्लाई किससे कर देना है आपने, हाइड्रोजन की तादाद से। कितनी है एक मॉलिक्यूल में एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन। लो जी, सारा काम तो मैंने कर ही दिया। मल्टीप्लाई किससे कर दो, एवोगैड्रो। नहीं जी, उम्मीद है अब आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, अब हम जो है ना और भी बहुत सारे MCQ से रिलेटेड बनाए जा सकते हैं।
अगर कहा जाए 4 ग्राम ऑफ मीथेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी 4 + 1 5 मल्टीप्लाई बाय, लिखते जाएं एमसीक्यूज की भरमार, बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे। एक और मैं आपसे पूछता हूँ, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स का मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास नंबर भी इनको कहा जाता है। इन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अल्फा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है 1 मोल, बीटा ऑप्शन हमारे पास आ जाता है Na, चार्ली ऑप्शन हाफ Na, डेल्टा ऑप्शन 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²4। ज़रा फाइंड कीजिएगा, सिंपल सी चीज़ है। हिंट इसमें यही इसी के अंदर मौजूद है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दोनों क्या कर देना, सम कर देना। न्यूट्रॉन्स किस तरह से निकालते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। या आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपने मुझे जो है ना वो ज़रूर बताना है कमेंट के अंदर, और लाइक का बटन ज़रूर बताना है, और अपने दोस्तों को जो है वो ज़रूर बताइएगा चैनल के बारे में, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। आगे शेयर करना है इसको। एक और एमसीक्यू जो है ना, यहाँ तक ये जो मैंने टेबल आपको बताया इससे रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंट अब हम लेके चलते हैं, क्योंकि ये भी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपसे कहा जाए कि किस चीज़ को फाइंड करो, नंबर ऑफ आयंस को, आयंस ऑन कंप्लीट डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन किसके अंदर होती है? वाटर के अंदर। अगर आप किसी भी आयनिक कंपाउंड को या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलाइट जो आयंस बनाता है, वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज करते हो, और वो आपको कहता है कि जी इसमें नंबर ऑफ आयंस बताएं, क्या बनेंगे? एक एमसीक्यू को मैं जो है ना सॉल्व करके आपको बता देता हूँ, चलें, ये भी पूछा जा सकता है। वो कहता है कि जी 0.1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 thrice dissolved in water, इसको हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड, बताएं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस जो है ना वो कितने प्रोड्यूस हो। आयंस की तादाद आपने जो है ना वो फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो, कुछ नहीं आपने करना, परेशान नहीं होना, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है ना, चले मैं इसमें ऑप्शंस आपको लिख देता हूँ। ए अल्फा ऑप्शन हमारे पास 0.1 Na, बीटा ऑप्शन हमारे पास 0.2 Na, चार्ली ऑप्शन हमारे पास 0.5 Na, डेल्टा ऑप्शन हमारे पास 5 Na। ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या करना है। ये देखें ना एल्यूमिनियम सल्फेट, इसकी ज़रा आप क्या करें, आयनाइजेशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, वाटर के अंदर आयोनाइज हो रहा है। बस ज़्यादा आपने इक्वेशन को बैलेंस करने की तरफ तवज्जो देनी है और इस पर टाइम नहीं लगाना। अब ज़रा देखें, इक्वेशन चेक करें। ये देखिए, वो कहता है 1 मोल, पहले 1 मोल की इंफॉर्मेशन देख लेना आप। 1 मोल जो है ना, हाउ मैनी मोल्स विल प्रोड्यूस्ड? 2 मोल्स प्लस 3 मोल्स, और 2 और 3 का सम कितना होता है? 5 मोल। ये देखिए इक्वेशन की इंफॉर्मेशन है, 1 मोल से 5 मोल बने,
अगर वो पॉजिटिव आयंस की बात करता है तो 1 मोल से 2 मोल बने, नेगेटिव आयंस कहता है तो 1 मोल से 3 मोल, टोटल कहा है तो 5, 1 मोल आ गया। सिंपल बेटा, अब आप 0.1 मोल के हिसाब से देख लो। 5 मोल 0.1 के हिसाब से हमारे पास कितना बनेगा? 0.5 मोल। अगर आपने 1 मोल का 10वां हिस्सा लिया ना 0.1, तो ये 0.5 मोल आए। अभी मोल निकालने के हमें नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस देखो, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस कहता तो 0.5 था। अगर वो कह रहे हैं नंबर ऑफ आयंस हैं तो फिर आप मोल्स को मल्टीप्लाई किससे कर दें? एवोगैड्रो नंबर से। मोल का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्या बन गया? 0.5 मल्टीप्लाई बाय n। ये हमारा आंसर। बताएं जी कौन सी ऑप्शन राइट होगी? ये चार्ली ऑप्शन, दिस विल बी द राइट ऑप्शन। तो अब अगर हमारे पास 0.5 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट का है, 1 मोल कहता तो 5 मोल आ जाते। पॉजिटिव आयंस पूछता तो सिर्फ 2 मोल आ जाते 1 मोल के हिसाब से। नेगेटिव कहता तो 3 मोल आ जाते हैं। याद रखिएगा, इसकी जगह वो मैस भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। मोल की जगह मैस दे देता, कहता जी इतना मैस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बात फिर आपने किसके अंदर करनी है? मोल के अंदर। मैस को मोल में चेंज करके जो है वो आंसर निकाल देना। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ आयंस से रिलेटेड। उम्मीद है आपको इसकी जो है ना समझ आ गई होगी। ये एक एमसीक्यू मैंने आपको करवाया, इसी तरह के एमसीक्यू और भी जो है ना वो आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ तक जो है ना हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस टॉपिक को जो है ना तसल्ली से बैठ के ऑब्ज़र्व कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो मैंने एमसीक्यू आपको बताए हैं उनका सोल्यूशन आपने ज़रूर करना है, कमेंट के अंदर बताना है उसका आंसर। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फुल सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपको हर चीज़ इसी के अंदर जो है ना वो मिलेगी इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।